हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 क्लासेस विद योगेश पर। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट हमारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हैं। ठीक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, कुछ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने लिखे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप इनको याद ज़रूर करोगे 20 तक और 30 तक। हालांकि जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे 30 तक हैं, तो आप 30 तक इनको याद करेंगे, पहले 20 तक, उसके बाद 30 तक आप याद करोगे एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास। कुछ यहाँ पे आज मैं डिस्कस करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। क्यों हैं? क्योंकि जितने भी एटॉमिक नंबर हैं और जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो डबल होता है। एटॉमिक नंबर का डबल होता है लगभग, अगर मैं बात करूँ लगभग डबल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या आता है, लिथियम है जैसे हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 3, जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है वो हमारा एटॉमिक मास होता है। अगर हम डबल करें, देखो इससे पहले एक और एग्जांपल लेता हूँ, हीलियम का ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। किसका? हीलियम का। 2 और 4 इसी तरह सभी के इसी तरह होते हैं, इनको छोड़कर 3। ये क्यों लिखे हैं इनको? क्योंकि आप याद रखोगे इसलिए लिखे हैं। जो हमारा 3 है लिथियम, उसका है एटॉमिक मास 7। बेरियम 4 एटॉमिक नंबर 9, 8 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9। इसी तरह फ्लोरीन का हमारा 9 एटॉमिक नंबर है और इसका अगर देखें डबल करके तो 18 होता है, लेकिन प्लस 1 हुआ है तो ये हमारा 19 एटॉमिक मास। यहाँ से सिर्फ एटॉमिक मास भी आपसे पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाएगा? इनको देखो आप याद रखोगे, सोडियम, एल्यूमिनियम। ये देखो ज़्यादातर तो जो विषम संख्याएँ हैं उनके अंदर ही ये चेंज हुआ है, एक हमारा बेरियम को छोड़कर। बेरियम और जो आर्गन है इनको छोड़कर ज़्यादातर जो हमारी विषम संख्याओं का एटॉमिक नंबर है उनके अंदर चेंज होता है। सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटासियम बात करेंगे जी इनकी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्यूमिनियम यहाँ बात कर चुके हैं हम। क्लोरीन, आर्गन और पोटासियम, इनके एटॉमिक मास क्या होते हैं? इनके अंदर देखो आप क्या करोगे, डबल करके एक ऐड कर लोगे, लेकिन वो यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर 17 का डबल करो 34 प्लस 1 35 होता है, लेकिन ये पॉइंट के अंदर होता है। 35.5 एटॉमिक मास होता है हमारे क्लोरीन का। इसी तरह आर्गन है, आर्गन का 39.9। लेकिन देखो सारे के सारे एटॉमिक मास बढ़ते जा रहे हैं, इससे यहाँ भी बढ़ा लेकिन यहाँ से यहाँ घट गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आर्गन और पोटासियम, इनके एटॉमिक मास ये ध्यान रखोगे। जो हमारा आर्गन है उसका एटॉमिक मास 39.9 है और पोटासियम का है 39.1। ठीक, एक यहाँ पे कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर शेल का। शेल क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं सेल? और एक होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल थोड़ा सा बता देता हूँ। 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, वो होते हैं हमारे सेल। अभी बताऊँगा मैं। ऑर्बिटल होते हैं S P D F, ये हमारे होते हैं ऑर्बिटल। और इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे? 2, 10, 14। इस तरह इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं S P D F के अंदर भरे जाते हैं। सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, थोड़ी मिस्टेक हो गई इसके अंदर। 2, 6, 10 और 14। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P के अंदर 6 भरे जाएंगे, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। इन्हीं से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है। सेल की बात की मैंने, सेल होते हैं जैसे ये यहाँ पर लिख रखा है मैंने 1s 2s, जो ये 1 2 3 हैं ये हमारे सेल हैं। S P D F ये हमारे ऑर्बिटल होते हैं।
यहाँ से किस तरह बनी, ये बनी 1s है, जैसे पहले 1s फिर 2s भरेगा, फिर 2p 3s, ऐसे बनती है टेबल 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक, 4s 4p 4d, इसी तरह आगे भी होती है। लेकिन याद कैसे करोगे, ये ऐसे होती है, पहले यहाँ से काटो फिर इसको काटो, पहले 1s के अंदर भरा जाएगा 1s, फिर 2s आया हमारा 2s, उसके बाद 2p और 3s 2p और 3s, उसके बाद 3p 4s 3p 4s, उसके बाद हमारा बच गया जो 4p और 3d, ठीक है। इस तरह से भरे जाते हैं हमारे, पहले 3d के अंदर आएगा, उसके बाद हमारा 4p के अंदर आएगा, 3d और 4p, इस तरह से हमारे भरे जाएंगे। और इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, इस तरह से ये हमारे काटे जाते हैं 1s फिर 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ठीक है। अब बात करेंगे इनके अंदर कैसे भरे जाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, वो लेते हैं बेरियम का, ले लेते हैं बेरियम का एटॉमिक नंबर है 4। किस तरह भरे जाएंगे, सबसे पहले 1s, s के अंदर कितने भरे जाते हैं, 2 भरे जाते हैं, 2 हमने भर दिए, बच गए 2 और बाकी, तो वो किसके अंदर आएंगे 2s2, इसके अंदर आ गए। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेरियम की, ठीक। इसी तरह इससे जो आगे आएंगे, बेरियम बोरोन आता है 5 पे, उसके अंदर क्या होगा 1s2 2s2 और नेक्स्ट जो 2p1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ पे भरे जा चुके हैं, एटॉमिक नंबर है 5, एक बाकी जो है वो हमारा p के अंदर भरा जाएगा और 2p1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक। इसी तरह से ये हमारे चलेंगे कहाँ तक, फ्लोरीन, नियोन हमारा है 10 एटॉमिक नंबर है नियोन, वहाँ तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p, देखो 4 भरे जा चुके हैं, भरने हैं 10, तो 6 बाकी रह गए। जो हमारा 2p है, p के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, और ये मतलब भरे जा चुके हैं। इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर पूरे भरे जाएं, पूरे इलेक्ट्रॉन आ जाएं, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसको बोलते हैं नोबल गैस। इसका मतलब जो हमारी नियोन है वो नोबल गैस है, इसका जो लास्ट p है वो कंप्लीट भरा जा चुका है, ठीक। इसी तरह हमारा ये था बेरिलियम था, इसके अंदर भी दोनों के दोनों पूरे भरे जा चुके थे, ये भी हमारा नोबल गैस। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ फंडा था। आगे बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो अगर पूछा जाए सोडियम है, सोडियम 11 होता है, तो आप कंप्लीट ये नहीं लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे नियोन। नियोन का कितना है 10 तक, इससे हम बताएंगे कि नियोन तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है 2p तक। 2p से आगे क्या आता है 3s, इसका मतलब आगे हम 3s के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 10 भरे जा चुके हैं, एक 3s1। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी Na मतलब सोडियम की, नियोन 3s1। अगर कंप्लीट ही आपको लिखना पड़े तो पहले ये सारी चीज़ें लिखोगे, फिर 3s1 इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ओके। ये हमारे एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, सिंपल सी बातें थी ये, तो इनको मैं इरेज कर देता हूँ, हालांकि इनको थोड़ा ध्यान रखोगे आप, इम्पोर्टेंट बातें हैं। जो दिक्कत आती है वो कहाँ आती है, वो आती है जी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे
सबसे पहले वेनेडियम लिखता हूँ मैं। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। ठीक है, इससे पहले जो भरे गए हैं हमारे, जैसे 20 था हमारा, 20 किसका है? कैल्शियम का है। तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? कैल्शियम और 3D3, मतलब कि DS और P हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बात आ चुकी है जी 3D3 के अंदर। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? तो बताओगे कैल्शियम की। आगे बढ़ें, आगे बात आती है क्रोमियम की। 24 होता है एटॉमिक नंबर, वो मैंने इरेज कर दिया वरना यहीं समझा देता। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4s 3d। ठीक है, ये हमारी सीरीज है, इस तरह से इसके अंदर फिल किए जाते हैं। जो हमारा क्रोमियम है इसके अंदर क्या डिफरेंस है? इसके अंदर है 4s1 और 3d5। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? तो बताओगे क्रोमियम की। ये किस तरह से चेंज हुई? अब क्वेश्चन पुट आउट होता है। देखो यहाँ पर 3D के अंदर फिल की जा रही थी 23 के अंदर, 24 के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमारा इंक्रीज हुआ, यहाँ पर हमारा 4s2 भरा जा चुका था। ठीक है, देखो पहले 4s भरा जाता है, उसके बाद 3D भरा जाता है। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन थी वो s पहले भरा जा चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? एक यहाँ का जो s का एक इलेक्ट्रॉन था वो हमारा यहाँ गया, 2 से 1 जो हमारा था वो यहाँ गया 5, यहाँ 3 था, होना तो 4 चाहिए था, लेकिन एक यहाँ से ऐड हुआ और एक हमारा एटॉमिक नंबर वैसे ऐड हुआ है, तो 5 हो जाते हमारे D के अंदर और 4s1 हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे। किसके अंदर? क्रोमियम के अंदर। क्रोमियम की जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 4s1 3d5 होती है। इसी तरह आगे बढ़ें तो एग्जाम्पल आता है मैग्नीशियम का, 25 होता है। अब क्या करेंगे? कहाँ पर फेल होगा? तो इसके अंदर पहले S पूरा कंप्लीट होगा और 3D कितना रहेगा? 3D हमारा 5 ही रहेगा। इसको आप नोट करोगे, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, क्रोमियम और मैग्नीशियम। ठीक, इनके पहले हमारे जो कैल्शियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बात करें तो एक हमारा कॉपर है और एक जिंक है, उनके अंदर भी यही विशेषताएं हैं जो इनके अंदर हैं। कॉपर का 29 होता है और जिंक का होता है 30 एटॉमिक नंबर। जब आप इनको याद करोगे एटॉमिक नंबर को तो ये आसानी से आप इनको कर सकते हो। इनके अंदर कैसे फील होंगे? यहाँ से क्वेश्चन आता है। इनके अंदर होते हैं जी, इसी तरह ये कन्फिग्रेशन चलती रहेगी, 4s1 3d10 और इसके अंदर फिर 4s2 भर दिया जाएगा और 3d10 ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको अगर आपको देखो समझ में ना आए तो आप इनको याद भी रखोगे क्योंकि पेपर के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक, कैसे आई? देखो 5 तक 3d5 भरे जा चुके हैं, इसी तरह फिर 3d6 आया जो हमारा 26 होगा ना, उसका 27 का 3d7 आएगा, 28 जो एटॉमिक नंबर था उसका 3d8 आया हमारा, और जो 29 आया इसका 3d9 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ का जो 4s2 हमारा भरा हुआ था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता है और ये 3d10 होता है। भरना चाहिए था 4s के अंदर, लेकिन भरा जाता है जी 3d के अंदर। सिर्फ किसके अंदर? कॉपर, जिंक और क्रोमियम और मैग्नीशियम, इनके अंदर ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं
इनको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ये हमारा टॉपिक था जी किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक था। जो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आसानी से आप समझ गए होंगे, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपकी अलग से वीडियो के द्वारा कुछ क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे अगर आपको डाउट आता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।